एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी पर। साथियों, आप सभी के लिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक्सेप्टेड से क्वेश्चन लाए जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे अपडेट के साथ करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगभग सभी एग्जाम में काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, तालाब परियोजना किन दो देशों के बीच है? तालाब परियोजना किन दो देशों के बीच है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? ये कहलाती है जीरोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट है, कोयले भंडारण में प्रथम स्थान किस देश का है? कोयले भंडारण में प्रथम स्थान किस देश का है? ये अमेरिका का है। नेक्स्ट है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और इसे नम महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को नम महाद्वीप भी कहा जाता है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन से जलमार्ग गुजरती है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जलमार्ग गुजरती है एक जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग एक गुजरती है। नेक्स्ट है, निजाम सागर परियोजना स्थित है? निजाम सागर परियोजना स्थित है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में निजाम सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, जल्दपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है किस राज्य में? जल्दपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है किस राज्य में? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक जायद फसल नहीं है? इनमें से कौन सा एक जायद फसल नहीं है? जूट एक जायद फसल नहीं है, बाकी तीनों जायद फसल है। नेक्स्ट है, हरिपुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? हरिपुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, क्रोना किस देश की मुद्रा है? क्रोना किस देश की मुद्रा है? ये स्वीडन की मुद्रा है। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, चोल वंश का राज चिन्ह क्या था? चोल वंश का राज चिन्ह क्या था? ये बाघ होगा दोस्तों, इसमें बाघ है, मिस टाइपिंग की वजह से बान हो गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसकी बनी है? कुतुब मीनार किसकी बनी है? ये ईंट की बनी है। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ये ईंट की बनी है। नेक्स्ट है, एनडीआरएफ दिवस कब मनाया जाता है? एनडीआरएफ दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विधानसभा का गठन अनुच्छेद किस में वर्णित है? विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 170 में वर्णित है। नेक्स्ट है, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। चिनलोन म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 है कुल संख्या। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये पहला है। भारत ने पहली बार कब पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी करेगा? भारत पहली बार कब पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी करेगा? ये करेगा 2021 में करने जा रहा है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के बर्मे तीर्थकर व्युसुपूज की जन्म स्थल कहाँ है? जैन धर्म के बर्मे तीर्थकर व्युसुपूज की जन्म स्थल कौन है? यह है चंपा है इसकी जन्म स्थल। नेक्स्ट है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ये होंशु द्वीप है। होंशु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 51 है। 51 है। नेक्स्ट है,
अनुपम झील स्थित है? अनुपम झील कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रणाशी रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? प्रणाशी रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है? ये हुआ है 17वीं लोकसभा चुनाव संपन्न है, जिसके लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी। नेक्स्ट है, कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, डार्विन ने ऑक्सीजन की खोज कब की थी? डार्विन ने ऑक्सीजन की खोज 1880 ईस्वी में की थी। आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध गुफा है? त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध गुफा है ये एलिफेंटा का गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य के राज्य चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव लड़ने के लिए शौचालय अनिवार्य कर दिया है? ये बिहार के राज्य चुनाव ने राज्य के चुनाव लड़ने के लिए शौचालय को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन सा है? भारत का सफल पहला रक्षा उपग्रह कौन सा है? ये GSAT-7 है। GSAT-7 भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह है। ये C नंबर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, यूनिवेक किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? यूनिवेक किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? ये दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन की है। नेक्स्ट है, लिमारी किसकी एक नस्ल है? लिमारी एक किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है, गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी कहाँ थी? गोवा से पहले पुर्तगाली की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ये कोचीन में हुआ करती थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, समूह 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 13 से लेकर 18 तक तत्वों को क्या कहा जाता है? ये P ब्लॉक कहा जाता है। P ब्लॉक कहा जाता है। 10 मिलियन बराबर होता है कितना? 10 मिलियन बराबर कितना होता है? मिलियन बराबर ये होता है 1 करोड़। 1 करोड़ होता है। नेक्स्ट है, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के विजेता कौन है? अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के विजेता कौन है? ये है भारत, अपना भारत। नेक्स्ट है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में होता है उसी प्रकार पक्षियों में होता है। 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित रहता है? 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित रहता है? एक कोणार्क का चित्र अंकित है। नेक्स्ट है, भूस्थलीय सबसे बड़ा जीव है। भूस्थलीय का सबसे बड़ा जीव कौन सा? ये हाथी भूस्थल का सबसे बड़ा जीव है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्डमैन या पक्षी मैन किसे कहा जाता है? ये सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया। जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में बना था। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी। नेक्स्ट है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें और यह PDF फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।